Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the poem Trains, and this poem is from class 2 and the poet name is James S. Tippett. ठीक है, तो ये ट्रेन के बारे में इस पोएम में आपको जानने का मौका मिलेगा और उसकी खूबियों के बारे में पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और वो कितना मेहनत करती हैं, क्या क्या लोड्स करती हैं, किधर से गुजरती हैं। जब आप ट्रेन में बैठते होगे तो बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे ना कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजर रही है। जैसे ट्रेन जो है वो पैसेंजर को लोड करती है, उसी तरीके से ट्रेन जो है बहुत सारे गुड्स को भी अपने ऊपर रखती है, लोड करती है। अब जब वो गुजरती है तो किधर किधर से गुजरती है, जैसे हम लोग देखते हैं पहाड़ों के बीच से भी कभी गुजरती है, कभी नदियों के बीच से गुजरती है, कभी प्लेन एरिया मतलब लैंड पे जो चलती है उधर से। तो आप उसी बीच में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, रोड्स अलग अलग देखते हैं। और आप ट्रेन में जब बैठते हो तो बहुत सारे अलग अलग पैसेंजर से भी मिलते हो और सबको सारे पैसेंजर्स को लोड कौन करती है? ट्रेन करती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग रिसाइट करना सीखेंगे, किस तरीके से पोएम को पढ़ा जाता है या रिसाइट किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. ठीक है, इसके बाद भी है तो पहले हम लोग इस पेज को रीड कर लेते हैं अच्छे से। अब इस पोएम में बता रहा है, जैसे यहाँ देखिए पिक्चर में ट्रेन की पिक्चर है और ये यहाँ से गुजर रही है। जब गुजर रही है तो बगल में यहाँ पे रिवर भी है, ऊपर में यहाँ पे माउंटेन भी दिख रहा है, बहुत सारे ट्रीज भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स। मतलब ट्रेन्स जो है वो कहाँ से गुजरती है? पहाड़ों के ऊपर से भी गुजरती है। और ट्रेन गुजरती किधर से है? मैदानों के ऊपर से ही। लैंड एरिया जब होता है पूरा प्लेन तो उसे हम मैदान बोलते हैं। ओवर द रिवर, नदियों के ऊपर से भी गुजरती है ट्रेन। बहुत सारा आप देखते होंगे कि रेल जो होता है वो नदी के ऊपर उसका ट्रैक बना रहता है, उधर से भी गुजरती है। हेयर कम्स द ट्रेन, देखो यहाँ आ रही है ट्रेनें। तो मतलब पहाड़ों के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, मैदानों के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, नदियों के ऊपर से भी ट्रेन गुजर रही है। यहाँ देखो कौन आ रही है? यहाँ पे ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो पहला स्टैंजा हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल। किस चीज़ को ले जा रही है ट्रेन? कैरिंग पैसेंजर्स। पैसेंजर कौन होता है? यात्री होता है जो ट्रेन में बैठे रहते हैं। तो यात्रियों को कहाँ ले जा रही है? ट्रेन ले जा रही है। कैरिंग मेल, डाक भी ले जाती हुई ट्रेन है। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, अपनी कीमती सामान भी ले जा रही है। कौन? ट्रेन ले जा रही है। इन विदाउट फेल, बिना किस चीज़ के? फेल हुए, असफल हुए वो जा रही है। बहुत सारे यात्रियों हैं उनके ट्रेन के ऊपर। डाक भी ले जा रही है और जितने भी कीमती सामान है वो भी ले जा रही है, लेकिन बिना किसी चूक के ले जा रही है, बिना किसी गलती के, बिना किसी असफलता के ट्रेन आगे बढ़ी जा रही है। अब यहाँ पे कुछ नीचे जो है वर्ड मीनिंग दिया हुआ है न्यू वर्ड्स के टर्म पे। ठीक है, जैसे प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब हो गया लार्ज फ्लैट एरिया विदाउट ट्रीज, मतलब वहाँ पे ट्री नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कैसा होता है? लार्ज एरिया होता है। पैसेंजर्स, पीपल हु ट्रैवल इन द ट्रेन्स, जो भी यात्री जो हैं वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड पैसेंजर्स, उन्हें हम पैसेंजर्स कहते हैं, मतलब हिंदी में उसे हम यात्री कहते हैं। मेल, लेटर्स एंड पैकेट्स पीपल सेंड टू ईच अदर। जैसे हम लोग मेल करते हैं ना, जैसे किसी लेटर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को नेट पे जीमेल करते हैं, तो वही मेल यहाँ बता रहा है कि हम कैसे एक दूसरे को वो चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरे भी हमें मेल कर सकते हैं। प्रीसियस लोड्स, थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू पीपल, ऐसा चीज़ जो लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वैसा चीज़ भी जो है बहुत सारे लोग जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ भी किस चीज़ से भेजते हैं एक दूसरे जगह? ट्रेन के हेल्प से एक दूसरे जगह पहुंचाते हैं। विदाउट फेल मतलब ऑलवेज, सही तरीके से, बिना असफल हुए।
चलिए जो आगे का स्टैंजा है उसको भी पहले हम रिसाइट कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट। Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train। ठीक है, तो अब हम इसे भी समझते हैं। अब फ्राइट कार यहाँ क्या होता है, मालगाड़ी होता है ना, मालगाड़ी जो होता है वो लोगों को नहीं ले जाते हैं, वो क्या ले जाते हैं, गुड्स को वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। जैसे बहुत सारे अनाज हो गए, बहुत कार हो गया, बाइक हो गया, या जितना भी ऐसा चीज़ होता है जो हम उसको नॉर्मल ट्रेन में नहीं ले जा सकते, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मालगाड़ी में, फ्राइट कार्स में बुक कर देते हैं, तो वो आसानी से पहुंच जाता है। कोई भी गुड्स अगर आपको भेजना है कहीं तो वो मालगाड़ी से जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो कहने का मतलब है हजारों मालगाड़ियाँ, ऑल रशिंग ऑन, सभी तेज़ी से दौड़ रही है, थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन और अंधेरे के टाइम में, उसी दौरान, थ्रू डस्क एंड डॉन, शाम से सुबह तक, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है हजारों मालगाड़ियाँ भी उस ट्रैक से गुजर रही हैं, ठीक है, और सभी जो है वो किस तरीके से जा रही है, ऑल रशिंग ऑन, काफ़ी तेज़ी गति से जा रही है, दिन और अंधेरे के दौरान, दिन में भी जा रही है और रात में भी जा रही है, थ्रू डस्क एंड डॉन, शाम से सुबह तक। तो ये हम लोगों का थर्ड स्टैंजा हो गया। नाउ द फाइनल स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंजा को यहाँ पे फिर लास्ट स्टैंजा में भी डाला है कि हमारी जो ट्रेनें हैं वो माउंटेन्स के ऊपर से भी जाती हैं, पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन्स के मैदानों के ऊपर से भी जाती हैं, रिवर्स के भी ऊपर से जाती हैं, और देखो यहाँ क्या आ रही है, हमारी ट्रेनें आ रही हैं, हमारी रेलगाड़ियाँ आ रही हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें भी कुछ न्यू वर्ड्स स्पीच में दिए हुए हैं। फ्राइट कार्स, पार्ट्स ऑफ द ट्रेन दैट कैरी ओनली थिंग्स नॉट पीपल। तो मैंने पहले ही बताया था, ये जो मालगाड़ी होती है वो चीज़ों को ही इधर से उधर ले जाती है, लोगों को नहीं ले जाती है, वो गुड्स के लिए ही बनी हुई होती है। रशिंग ऑन मतलब मूविंग अहेड इन अ हरी, जब आप कहीं तेज़ी में जाने के लिए रहते हैं तो उसे हम रशिंग ऑन कहते हैं। तो रशिंग ऑन किस चीज़ के लिए हुआ था, यहाँ पे ट्रेनें, जो मालगाड़ियाँ जो क्या कर रही हैं, काफ़ी तेज़ गति से वो दौड़े जा रही हैं, चले जा रही हैं। डस्क, डस्क मतलब इवनिंग हो गया, शाम के समय को हम लोग डस्क कहते हैं। डॉन, DAWN, डॉन। अर्ली मॉर्निंग, सवेरे के समय को हम लोग क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। तो ये हमारा पोएम था, और नेक्स्ट पेज में फिर इसकी समरी दी हुई है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, जैसे पोएम में कभी कभी आता है राइट द समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे मेंशन है, उसको आप आराम से लिख सकते हैं। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, आप देख लो। ट्रेन्स क्रॉस माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ही था पोएम में कि ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से क्रॉस होती है, माउंटेन के ऊपर से होती है, पहाड़ों के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से और नदियों के ऊपर से। तो ये आपको लिखने में आसानी होगा। टू कैरी पैसेंजर्स, किस चीज़ को लेके गुजरती है वो, पैसेंजर्स को, यात्री को लेके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन जो है हमें पहुँचा देती है वन प्लेस टू अनदर। ट्रेन्स ऑल्सो कैरी मिल्स एंड अदर थिंग्स फॉर अस, ट्रेन्स जो है वो मिल्स भी ले जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, बिना किसी तकलीफ़ के या बिना किसी तोड़ फोड़ के। ट्रेन्स रन ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, आप देखते ही होंगे ट्रेन जो है वो 24/7 रन करते रहती है ट्रैक पे। तो इसीलिए कहा गया है इसमें, ट्रेन जो है वो दिन में भी चलती है और नाइट में भी चलती है। तो दिन का मतलब यहाँ पे दिया गया था ना, मॉर्निंग में हम लोग कहते हैं डॉन, और इवनिंग को कहते हैं हम लोग डस्क। तो पोएम का यही था समरी। I hope you like this video. If you like this video, so please like and subscribe this channel. Thank you so much for watching.